हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरव पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए, आधी नहीं। आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक गांव में एक धोबी थे और धोबिन। और भगवान शिव गुरु भोलेनाथ के शिष्या थी, दोनों पति पत्नी। भगवान के बहुत प्रेम से पूजा करते थे, बहुत बड़े भक्त थे। उनमें भगवान में श्रद्धा था, भक्ति था और भगवान के भक्ति में वो रंग गए थे। जैसे कि रंग से रंगता है चुंदरी, उसी तरह उनका दिल जो था भगवान के भक्ति से रंग गया था। भगवान में उनका स्नेह लग गया था। बिना भगवान के 3 सूत्र के पालन किए हुए, पूजा किए हुए भोजन नहीं करते थे। सुबह उठते थे, अपना झाड़ू लगाकर, पैर हाथ धोकर सबसे पहले भगवान से दया मांगने के लिए बैठ जाते थे। हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, हे देवों के देव महादेव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका आशीष हूँ, मुझ इस पर दया कर दीजिए। हे भोलेनाथ दानी, हे ओगरदानी, हे अर्धनारीश्वर, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका आशीष हूँ, मुझ इस पर दया कर दीजिए। गुरु भाई बहना, मैं शिव का गुरु माना हुआ, आप भी मानिए, जानिए, पहचानिए, लीजिए, आजमाइए। शिव बहुत पुराने गुरु हैं, बहुत दयालु हैं, दया के सागर हैं। दुखिया के दुख को बांटते हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई खर्च नहीं है। उन्हें अपनाइए, आजमाइए, 3 सूत्र के पालन कीजिए। तीसरा सूत्र 108 बार नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय जाप करके शिव गुरु के प्रणाम करती थी और बिना जापे दूसरे से बात भी नहीं करने का कोशिश करती थी। सबसे पहले भगवान को ध्यान लगाती थी। तो गुरु भाई बहना, जिसके घर शिव चर्चा होता था तो उनका पति जो थे बहुत कम जाते थे, लेकिन पत्नी अक्सर जाया करती थी और शिव चर्चा में जाकर भजन करती थी और सब सखियों के साथ मिलती जुलती थी। अच्छा लगता था सब गुरु भाई बहनों से बात करके। एक दिन का बात है कि दोनों पति पत्नी किसी के घर शिव चर्चा में गए थे, जो कि ऊंची जाति के थे। तो गुरु भाई बहना, भगवान के भक्ति में ऊंचे जाति और नीचे जाति क्या लेना देना। शादी विवाह थोड़ी ना करना है उनके घर। भगवान के भक्ति में तो उनके घर हम गए, हमारे घर वो आए। तो उसी तरह वो धोवन तो थी, तो क्या उससे दिक्कत है, वो गए थे चर्चा में। तो कुछ लोग उससे बोले कि बहन जी, आप चर्चा नहीं करवाते हैं, आखिर क्या कारण है जो आप चर्चा नहीं करवाते हैं। बेचारी धोवन कहती है कि हाँ बहन जी, हम भी चर्चा करवाएंगे, हमें भी चर्चा कराना बहुत अच्छा लगता है, सबके घर जाते हैं, लेकिन हम चर्चा नहीं करवाते हैं, हम चर्चा अवश्य करवाएंगे। ऐसा बात सुनकर सब कोई बोले, बहन जी आप चर्चा करवाइएगा तो हम अवश्य आएंगे, बताइएगा। गुरु भाई बहना, ये जो बेचारे धोवन धोबिन थे, दोनों चर्चा के लिए राजी हो गए और एक दिन अपने घर में चर्चा रखें और सब गुरु भाई बहना को जाकर बताए कि हे गुरु भाई बहना, मेरा घर चर्चा है, आप लोग जरूर मेरे घर आइएगा। सारा लोग का खुशी मिला, लेकिन कुछ लोग बहने थे जिनका खुशी नहीं मिला। गुरु भाई बहना उनके घर चर्चा में गए। बेचारी जो धोबिन थी, दोनों बड़े आस्था से, बड़े लव से, बड़े प्रेम से भगवान के चर्चा में बैठी, पूजा करवाई भगवान के नाम से, प्रसादी चढ़ाई, आरती हुआ, प्रसादी बांटने को लिए दूसरे लोग के बोली, बहन जी आप लोग बांट दीजिए। कुछ बहन कहते हैं कि नहीं बहन जी, आपके घर चर्चा हुआ है, आप ही पति पत्नी बांटिए, अच्छा लगेगा। जब ऐसा धोबिन दोनों सुने तो खुश हो गए और खुश होकर कहते हैं कि ठीक है बहन जी, हम ही बांट देते हैं। वो प्रसादी बांट दिए
लेकिन गुरु भाई बहना 5-6 सखी एक जगह बैठी हुई थी, जो 4 प्रसादी ली और एक नहीं ली, और बोली हम प्रसादी ले लिए हैं। बाहर निकले तो कहते हैं कि बहन जी आप लोग क्या धोबन के घर से प्रसादी खाइएगा? कहती बहन ले तो लिए हैं लेकिन फेंक देंगे, नहीं खाएंगे प्रसादी। दूसरा भी कहती है बहन हम भी ले लिए हैं फेंक देंगे। तीसरा भी कहती है फेंक देंगे। चौथा भी बोली फेंक देंगे। 5वां तो ली ही नहीं। कहती है बहन जी हम इनके घर आ गए हैं लेकिन मुझे बहुत गंदा लग रहा है, अपने शरीर में लग रहा है पता नहीं क्या लग गया है, भिनभिनाहट लग रहा है। जाएंगे तो सबसे पहले स्नान करेंगे। ये जो धोबन है ये गंदे गंदे कपड़े धोते हैं, मरनी का धोते हैं, प्रसव का धोते हैं, ऐसे भी धोते हैं, और इनका घर का क्या ठिकाना। वो जो 5 गुरु बहना थे वो ऐसी बात करके और घर गए। प्रसादी को गुरु भाई बहन अपमान करते हुए फेंक दिए और फेंक कर घर चले गए। सबसे पहले स्नान कर लिए, उसके बाद अंदर गए। उनके घर के परिवार गुस्साने बोलने लगे कि आप चर्चा में गई थी क्यों? क्या उसके घर गई हो तो स्नान कर रही हो? बोली हाँ उसके घर गए थे तो हमें छूत लग रहा है, इसलिए हमें भिनभिनाहट के कारण हम नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। घर वाले ने चुप हो गए। ये स्नान करके कपड़ा चेंज करके रात्रि में सोए तो पूरा शरीर में 5 का बेचैनी हो गया। अपना अपना घर में पूरा लहर से बेचैन थे, पूरा उनका शरीर जला कटा जैसा जल रहा था। तो अपने पति को बताए, अपने सास को बताए कि माता जी मेरा जो शरीर है वो बहुत जल रहा है, मेरा शरीर में बहुत लहर बेचैनी हो रहा है। उसके परिवार देखे तो देख रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े जख्म उनका शरीर में हो गया। शरीर पूरा आधी शरीर गल गल के गिर रहा है, अजीब तमाशे का शरीर उनका हो गया है। सारे लोग गुस्से हो गए उनके घर के कि तूने उनके घर क्यों गई थी चर्चा में? चर्चा में गई इस कारण हो गया, सवेरा होगा तो उसके घर जाके धोबन को और धोबिन को दोनों को मारेंगे। वो डायन है, मेरा बहू को कर दिया, मेरा पत्नी को। लेकिन गुरु भाई बहना जब सवेरे उठे तो 2-4 से पूछे क्या आपके घर कोई दिक्कत हुआ है? कहते हैं कि नहीं मेरा घर कोई दिक्कत नहीं। 50 बहन जी गए थे उनके घर लेकिन किन्हीं का कोई वैसा दिक्कत नहीं। गुरु भाई भी कोई तकलीफ नहीं सुनाए तो 5 उनके घर नहीं गए। 5 बहन जी बड़े तकलीफ थे, डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने सुबह इलाज किया, शाम इलाज किया, शरीर गल गल के गिरने लगा, पूरा जख्मी हालात, जैसे लगता था कि जान नहीं बचेगा। ये बिल्कुल एकदम बेचैन हो गए और डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि इनका जीना मुश्किल हो जाएगा, अब ये बचना नामुमकिन है, ये नहीं बचेंगे। 5 गुरु बहना अपना घर में सोए सोए रोने लगी और रो रो के भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान आपका तो हम सच्चे भक्त हैं, प्रतिदिन आपका सेवा करते हैं, 3 सूत्र के पालन करते हैं, जाप करते हैं, लेकिन हमने कौन ऐसा गलती किए कि जो मेरा शरीर में ये दर्द दे दिए हैं, दुख दे दिए हैं, मेरा शरीर गल के गिर रहा है। हे भगवान मुझे आप बताइए, सपना दीजिए। ए पल के झपका की भगवान भोलेनाथ स्वयं आकर खड़ी होकर कह रहे हैं कि अरे मूर्ख शिष्या, तूने उसके घर गई और तूने प्रसादी का अपमान की, तेरा शरीर इसी कारण गल के गिर रहा है। यदि तू जाएगी उसके घर और जाकर और प्रसादी मांग कर खाएगी तो तुम्हारा शरीर जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये कहती है हे भगवान, हे महादेव, हे अर्धनारीश्वर, मेरा शरीर से तो चलने का भी नहीं बनता है, मेरा शरीर तो गलगल के गिर रहा है, दूसरे के सहारे से हम एक कदम भी नहीं निकाल सकते हैं तो अपने कैसे जा सकते हैं। 5 शिष्या के पास भगवान यही सपने में दिए। सवेरा हुआ, भगवान बोले तू जाओ, तुम्हें जाने के लिए ताकत मिल जाएगा, लेकिन उसके घर प्रसादी मांग के बैठ के और उसके घर ही हाथ धोकर आना, तभी तुम्हारा कंचन शरीर हो सकता है, और नहीं तो
तुम्हारा कंचन शरीर नहीं होगा। जब भगवान भोलेनाथ ऐसा सपने में दिए तो सवेरे हुआ तो वो अपने परिवार से कहती है, पांचों अपना अपना घर में शिष्या बहना, हे पति देव जी, हे सासू माँ, हम जाएंगे उनके घर और जाके उनसे क्षमा मांगेंगे, क्योंकि उनके घर हम प्रसादी का अपमानित किए थे। मुझे नहीं पता था कि भगवान भोलेनाथ के प्रसादी को अपमान नहीं करना चाहिए। वो धोबन है तो क्या है, तो भगवान का शिष्य है, तो भगवान का भक्त। माता जी हम उनके घर जाएंगे। सास बोली ठीक है चलो हम साथ में चलते हैं। अपने सास के साथ, कोई अपने पति के साथ, कोई अपने देवरानी जेठानी के साथ, कोई ननद के साथ उनके घर पहुँचे। धोबन और धोबी देख के डर गए। उनके भी पता था कि सबके जख्मी हालात हो गया है, लेकिन किस कारण हुआ वो पता नहीं था। गुरु भाई बहना जब ऐसा देखे तो कहने लगे, भाई हमने क्या कसूर किया है जो सारा लोग आप आए हैं, क्या कारण है, क्या बात है। बेचारी धोबी और धोबन दोनों डरने लगे। इन लोग हाथ जोड़कर कहते हैं कि भैया, गुरु बहना, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, और आपके घर हम आए हैं प्रसादी मांगने के लिए। यदि आपके घर कोई उस दिन वाला थोड़ा सा भी बची खुची प्रसादी होगा तो मुझे दे दीजिए, हम खाएंगे और खाकर जाएंगे। धोबिन कहती है, बहन जी सप्ताह दिन तो हो चुका है, चर्चा कराए हुए प्रसादी कहाँ रखा होगा। उनकी बेटी कहती है, भगवान की माया। कहती है, माँ है, बाबू ने जुट्ठे रख दिया था थोड़ा सा, वही वाला होगा, बाबू प्रसादी नहीं खाया था, थोड़ा सा रख दिया था। माँ कहती है, बहन जी जुट्ठे प्रसादी है, आपको कैसे दे सकते हैं, आप तो ऊंचे जाती हैं। हाथ जोड़कर इन शिष्या बहना कहती है, हे बहन जी मुझे प्रसादी वही जूठन चाहिए जो आपके घर है। ये जो धोबन बहना थी वो प्रसादी लाके जूठे पांचों के हाथ पे दे दी। पांचों ने प्रसादी उसी जगह खाए और खाकर भगवान के प्रणाम किए और भगवान से विनती की है कि हे भगवान, ऐसा गलती अब कभी नहीं करेंगे। मेरा जो दंड है वो दंड को आप माफ कर दीजिए और मेरा शरीर अच्छा कर दीजिए। भगवान ने पांचों का शरीर थोड़ा थोड़ा आराम दे दिए। जब घर आई तो आधा शरीर ठीक हो गया, सवेरा हुआ तो बिल्कुल शरीर ठीक था। अब पांचों चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के सबसे कहने लगी और बताने लगी कि हे बहना, हे भाई, बड़े और छोटे, ऊंच और नीच का कोई भेदभाव नहीं भगवान के भक्ति में। जितना भगवान का भक्ति भावना हम करते हैं उतना ही नीच जाति भी करते हैं। तो नीच जाति और उच्च जाति तो हमने फरमाए हैं भगवान भोलेनाथ के तरफ से नहीं। भगवान भोलेनाथ उतना ही कृपा करते हैं जितना हम पे करते हैं, उतना नीच जाति भी करते हैं। गुरु भाई बहना, कभी ऊंच नीचे का भेदभाव नहीं रखिए। वो चिल्ला चिल्ला के ऐसी बात कहने लगी, सबको बताई कि देखिए हमने उनके घर गए थे, चर्चा में बैठे, भजन कीर्तन किए और जब वो प्रसादी देने लगे तो प्रसादी हम नाली में डाल दिए थे और नाली में डालकर और हम आ गए। नाली में डाल देने के बाद हम घर आए, स्नान किए। उसी समय मेरा शरीर बेचैन हो गया, लहर से व्याकुल हो गया और मेरा पूरा जख्मी हालात हो गया। सवेरा होते होते तो एक सिक धरने का भी जगह मेरा शरीर में नहीं था। लेकिन जब उनके द्वारा घर गए, प्रसादी मांग कर खाएं, तो मेरा शरीर जो है बिल्कुल कंचन हो गया। बहन जी कोई ऐसा मत कीजिएगा। सारा लोग इनके बात सुनकर खुश हो गए और कहने लगे, नहीं बहन जी, हम तो भेदभाव कुछ भी नहीं करते हैं और नहीं करेंगे। ऐसा सुनकर सारी गुरु भाई बहना खुश हो गए और खुश होकर इन्हें धन्यवाद किए कि बहन जी आपने द्वारा जाकर बहुत अच्छे किए और हम लोग को बताए वो भी अच्छा किए। कभी भेदभाव नहीं करेंगे हम भी। यदि भेदभाव करेंगे तो मुझे भी भगवान सजा देंगे, दंड देंगे। ऐसा कह के
और भगवान को धन्यवाद किए और धोबन को धन्यवाद किए। उस दिन से गुरु भाई बहना वो गांव के नगर के लोग सारे लोग इस घर से उस घर, उस घर से उस घर जाते थे और कोई भेदभाव नहीं किए और कोई वैसा नहीं मन में रखे कड़वाहट कि उनके घर नहीं जाएंगे। सबको घर जाते थे, सबको घर भजन करते थे और सबको घर चर्चा करते थे और सबके यहाँ के बने सुने प्रसादी करते खाते थे। क्योंकि गुरु भाई बहना जो भी पूजा पाठ करते हैं उतना ही नियम से करते हैं, उतना ही धर्म से करते हैं। पूजा पाठ करेंगे तो गलत बर्तन में नहीं चढ़ाएंगे भोग, गलत कपड़ा पहन के भी नहीं पूजा करेंगे। तो भला हाथ जो मेरा है वो हाथ उनका है, तो हाथ कैसे अशुद्ध हो सकता है? हाथ तो वही है, जीवन तो वही है, शरीर तो वही है। तो शरीर जैसे मेरा है उसी तरह उनका है, तो शरीर कैसे गलत हो सकता है? इसलिए भेदभाव नहीं रखना चाहिए गुरु भाई बहना। गुरु भाई बहना सच्चे मन से जो भगवान के भक्ति करते हैं उन्हें भगवान प्रचंड हो जाते हैं, उनके सामने दर्शन भी देते हैं और दया भी बरसाते हैं। तो गुरु भाई बहना कोई भी दूसरे को अपमान मत कीजिए और भगवान को मन में बसाकर, दिल में बसाकर भगवान के पूजा भक्ति कीजिए और भगवान के शरण में जाइए। भगवान जो हैं शरण में जाने पर सबको दुख को हरण करते हैं और सुख को पास ला देते हैं, उनको सुख को लौटा देते हैं, खुशियाँ दे देते हैं। हे महादेव, जो भी गुरु भाई बहने हैं उन पे आप दया कीजिए महादेव। जिनका पुत्र नहीं है उन्हें पुत्र दीजिए, जिनका पति नहीं, उनके नज़रों से दूर हैं, कहीं खो गए हैं, उन्हें लौटा दीजिए। हे महादेव, जो कन्या के वर नहीं मिल रहे हैं उन्हें जोड़ी दे दीजिए, जो बालक को विद्या नहीं उसे विद्या दे दीजिए, जिनका धन नहीं उन्हें धन दे दीजिए। हे महादेव, सब पे अपना कृपा बरसा कर रखिए। हे भोलेनाथ, हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।